हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022-23 के प्रश्नों को। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 1 जून शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, तो रफ कॉपी पेन लेके बैठो। सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाई वन करके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। दोस्तों, शाम को 6 बजे आपकी होगी, शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी एसएससी 10+2 की। तो शाम को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाव की अनुमति नहीं है। आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको बताना है इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर ए को देखो भैया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सेब कहीं भी नजर नहीं आ रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे हो नहीं सकता। अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम 2 देखते हैं, तो 2 में देखो ए वाला सेब कहीं नजर आएगा। 2 वाला सेब भी यहाँ पे अगर देखोगे तो भैया 2 वाला सेब भी आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद 4 वाला भी नजर नहीं आ रहा, बचा क्या ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बनेगा कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, ए वाला लास्ट वाला पार्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, ये वाला पार्ट। उसके बाद एक यहाँ पे लाइन, अच्छा 1 मिनट, यहाँ से नहीं, इसके नीचे वाले लाइन से हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही होगा भैया, इस वाले लाइन से देखो, इसके नीचे वाले लाइन से, इस वाले लाइन से अगर देखें, यहाँ से ये लाइन है, उसके बाद यहाँ पे लाइन है और स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे 3 लाइन और है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ये वाला शेप होगा, नीचे वाला शेप हो गया, उसके जस्ट यहाँ पे बगल में ये वाला शेप हो जाएगा, ये वाला शेप हो गया, और यहाँ पे जो एक शेप बचा है, ये वाला शेप, ये वाला शेप यहाँ पे आएगा, ये वाला शेप, ये वाला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कुछ भाषा में स्ट्रॉन्ग को कोड किया गया, स्ट्रॉन्ग को कोड किया गया है TSORGN में। इसी प्रकार PASTLE को कोड किया गया है APTSLE में। तो आपको वर्कर की कोडिंग बतानी है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है भैया, देखो ध्यान से अगर देखो तो दो दो लेटर को क्या किया गया, रिवर्स। S2 को क्या लिखा गया, TS लिखा गया। RO को क्या लिखा गया, OR लिखा गया। NG को क्या लिखा गया, GN लिखा गया, GN लिखा गया। रिवर्स यानी कि 2 का पोजीशन चेंज हुआ। यहाँ पे इसी प्रकार PA को क्या लिखा गया, AP। ST को क्या लिखा गया, TS। EL को लिखा गया, LE। तो यहाँ पे अगर हम आंसर दे रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, OW, यहाँ पे लिखेंगे KR, यहाँ क्या लिखेंगे, R, और भैया E लिखेंगे। तो यानी कि OWK, डबल R नहीं है, OWKRRE ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, सीरीज श्रृंखला का प्रश्न है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 6 दूना कितना हुआ, 12, और 12 में 4 जोड़ दें कितना हुआ, 16 हुआ। इसी प्रकार 16 दूना कितना हुआ, 32 हुआ, और 32 से अगर हम यहाँ पे 3 माइनस कर दें तो 29 हो जाएगा। अब फिर गुने में कितना करेंगे, 2, 29 दूना 58 होगा, 58 में 4 जोड़ देंगे कितना हुआ, 62 हो गया। यानी कि इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 हुआ है। अब यहाँ पे अब क्या कर रहे होंगे, इंटू 2 करेंगे, लेकिन माइनस कितना कर रहे होंगे भैया, तो माइनस में 3 कर रहे होंगे, और माइनस में अगर 3 करेंगे क्या 121 मिल रहा है। तो 62 दूना होता है 2, 4 हो गया, और यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया, 124। 124 से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 121 हो जाएगा। अब हमें ए वाला नंबर चाहिए, तो हम गुने में 2 कर रहे होंगे और प्लस में 4 कर रहे होंगे। अब 121 दूना 200 कितना हो जाएगा, 242, और 242 में 4 जोड़ रहे होंगे, 242 और 4 246 हो गया। तो 246 से आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपका श्रृंखला का है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे फटाफट अगर हम देखें तो 15 दूना कितना हुआ, 30 हुआ, और 30 3 कितना हुआ, 33 हुआ। अब इंटू 2 प्लस 3, तो इंटू 4 होगा,
इंटू 4 करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 4 तिया 12 1 13, 132 हुआ। 132 में अगला नंबर देखो, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ पे अगर 132 में 5 जोड़ते हैं तो 137 होगा कि नहीं सर? बिल्कुल होगा। इसका मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर आएगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वाला शिफ्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपको नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि नंबर सीरीज की बात करें या फिर हम सिटिंग अरेंजमेंट का भी प्रश्न कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे देखने को कम मिलेंगे। फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे, लास्ट में इस पे डिस्कशन करेंगे पेपर कैसे रहा। आगे भैया अगला प्रश्न है, कहा गया दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक जोड़ी को छोड़कर सभी विकल्प में समान संचालन किया जाता है, इनमें से भिन्न चुने। अच्छा, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इन नंबर को ध्यान से देखो, नहीं देख पा रहे हो ना, मन की आंखों से देखो। कुछ कुछ हुआ, मन की आंखों से देखो। सबसे बड़ा नंबर कितना हुआ? 9 हुआ, फिर उसके बाद 8 हुआ, फिर उसके बाद 7 हुआ, फिर 3 हुआ। यानी कि हम कहें तो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। बड़े नंबर से छोटे नंबर में डिक्रीज हो रहा है नंबर, इनको सीक्वेंस वाइज लिखा गया। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 8 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 2 होगा। यहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया। यहाँ पे देखो भैया 8 7 3 4 में इसको सेट करेंगे तो 8 7 4 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 6 है तो 6 लिखना है, उसके बाद 4 लिखना है, फिर 2, फिर 1। लेकिन यहाँ पे 1 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट होगा, क्योंकि जो अलग होगा वही तो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग हुआ और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका पेपर कटिंग का। कहा गया एक कागज को मोड़ा जाता है और फिर दिखाए गए अनुसार कागज को काटा जाता है। प्रकट होने पर यह कैसा दिखाई देता है? यानी कि जब पेपर को ओपन करेंगे तो यह कैसे दिखाई देगा? पेपर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पेपर सबसे लास्ट में जो फोल्ड होगा सबसे पहले वही ओपन होगा। एरो ये दिखा रहा है कि हम पेपर को किधर फोल्ड किए। पेपर को सबसे पहले इधर फोल्ड किए, फिर पेपर को इधर फोल्ड किए। अब सबसे पहले पेपर को इधर ओपन करेंगे तो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, क्योंकि यहाँ मिरर लगा रहे होंगे तो यहाँ पे 2 सर्किल बनी, एक सर्किल यहाँ बनी, एक वर्ग यहाँ बना। अब पुनः अगर पेपर को यहाँ ओपन करेंगे भैया तो ये वाला वर्ग यहाँ बन जाएगा, ये वाली सर्किल यहाँ होगी, और ये वाली जो सर्किल है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सर्किल बनेगी, और यहाँ पे जो सर्किल है इस लाइन वाली, यहाँ पे पहले वर्ग बनेगा और यहाँ सर्किल बनेगी। तो हम कहें भैया यहाँ 4 सर्किल यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है, 2 सर्किल इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, और 2 वर्ग इधर, 2 वर्ग इधर, 2 वर्ग इधर, 2 वर्ग इधर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को PQ पर रखा जाता है। अच्छा, दर्पण आ गया तो दर्पण का कॉन्सेप्ट पता है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। दर्पण में टॉप बॉटम नहीं चेंज होता है। अचानक आपने देखा बड़े से मिरर के सामने खड़े हुए, आपका सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। तो हर उस विकल्प को ध्यान से देखो जहां पे टॉप बॉटम चेंज होगा वो गलत हो जाएगा। तो P का फेस मिरर के पास में है तो यहाँ P का फेस मिरर के पास में होगा, तो यहाँ तो टॉप बॉटम चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब हमारे पास अभी विकल्प बच गए। Z है तो Z देखेंगे भैया, Z यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे 4 मिरर से दूर साइड में इसका फेस है तो मिरर से दूर साइड में इसका फेस है, इसका भी फेस है, इसका भी फेस। 7 मिरर से दूर है तो 7 भी मिरर से दूर है, मिरर से दूर है, मिरर से दूर है। Q देखो तो Q का फेस मिरर के साइड में है तो Q का फेस मिरर के साइड में होगा, यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। अब देखो ये Q की डंडी ऊपर हो गई, भाई इसकी डंडी नीचे है, इसका सर देखो, सर ऊपर है तो नीचे नहीं हो सकता ना। पैर देखो इसका नीचे, तो इसका पैर ऊपर कैसे हो सकता है? यहाँ तो हो गया, गलत हो गया। इसका देखो पैर ऊपर हो गया ना डंडी वाला, ये भी गलत हो गया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ध्यान से अगर देखो तो हम यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अगर इस वाले नंबर को निकाल दें तो क्या होगा?
9 चौक 36 होगा, 4 से गुना करते हैं, 36 माइनस 2 कर दें तो यहाँ पे 7 चौक 28 माइनस, हाँ ये काम हो सकता है। अगर 9 में गुने 4 कर दें, 9 चौक कितना हुआ 36 हुआ, और 36 माइनस माइनस 2 करेंगे कितना हुआ 34 हुआ। अच्छा 34 हो गया यहाँ पे, 7 चौक 28 माइनस 2 करेंगे 26, 23 दूना कितना हो जाएगा 23 दूना 3 त्रिक 9, और अच्छा 4 से गुना करना है ना, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 92, 92 से 2 माइनस करेंगे 90, लेकिन एक्चुअल में हमें ये वाला नंबर चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो भैया 9 में गुने 8 करोगे, 9 8 72 हुआ, 7 8 कितना हुआ 56 हुआ, तो 23 गुने 8 करोगे तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल कितना हुआ 2 हुआ, 8 दूना 16, 16 2 18, 184 हुआ। और 184 किसमें है, ऑप्शन नंबर किसमें है भैया, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो जो लास्ट वाली संख्या हमें फाइंड आउट करनी थी, पहली संख्या में 8 से गुना कर दो, और अगर दूसरी संख्या निकालनी होगी तो गुने में 4 माइनस 2 कर देते। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपका पुनः है, वही श्रृंखला दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अच्छा यहाँ पे देखो 12 तिया 36, तो यहाँ पे कितना हुआ 24 तिया 72, 33 तिया 99। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 हुआ है। अब यहाँ पे कहानी क्या हुआ, तो 12 पंचे कितना हुआ 60 हुआ, 24 पंचे कितना हुआ 120 हुआ, तो 33 गुने 5 करोगे, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 165 होगा। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 165 आएगा। ऑप्शन ढूंढे भैया, तो ऑप्शन किस में मिलेगा 4 नंबर में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बेन आरेख का है, कहा गया बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब आकाश गंगा और पृथ्वी, तो भैया अकॉर्डिंग टू स्पेस पृथ्वी कहाँ आएगी, आकाश गंगा के अंदर आएगी, तो अकॉर्डिंग टू स्पेस ऑल का रिलेशन बना। चंद्रमा पृथ्वी, चंद्रमा अलग है पृथ्वी अलग है, चंद्रमा एक ग्रह है पृथ्वी एक उपग्रह है, दोनों में नो का संबंध होगा। आकाश गंगा और चंद्रमा में देखें तो चंद्रमा कहां होगा, अकॉर्डिंग टू स्पेस आकाश गंगा में होगा, तो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। 2 ऑल 1 नो, तो 2 ऑल 1 नो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ऑल होगा 1 नो, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों रिपीटिंग सीरीज का कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। जब नीचे दिए गए रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जाता है तो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो फटाफट विद गैप लेके इसको क्या करो, काउंट कर लो नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा नंबर ऑफ लेटर 21 हो गए। 21 को डिवाइड करना स्पेशल केस मैंने बताया था 7 में, तो 7 में डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां ब्रेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां ब्रेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब तुलना कर लो। अच्छा डी यहाँ है, डी यहाँ यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ है, तो डी के बाद क्या है बी सी, तो डी के बाद क्या होगा बी सी, यहाँ भी हो गया बी सी यहाँ हो गया। अच्छा बी सी के बाद क्या है डी है, तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी, डी सी है, तो यहाँ भी बी के बाद देखो, बी के बाद बीसी, बीसी के बाद क्या है डीसी, तो यहाँ भी डीसी हो गया, यहाँ भी देखो डीसी हो गया, यहाँ भी ना बी के बाद डी और डी के बाद सी हो गया। फिर लास्ट में क्या है भैया, लास्ट में देखो बी डी है, बी डी, तो लास्ट में क्या होगा, डी तो पहले से मौजूद है, किसकी कमी है बी, लास्ट में बी डी हो गया, लास्ट में बी है, किसकी कमी है डी, बी डी हो गया। हमने तुलना कर लिया, सेम बॉक्स में हमने नंबर को लेटर को फिल कर दिया। हमने फिल क्या किया भैया, फिल किया हमने बी, यहाँ पे सी फिल किया, यहाँ पे डी फिल किया, यहाँ पे बी बी और यहाँ पे डी, बी सी डी। तो हमने फिल क्या किया भैया, हमने फिल किया बी सी डी, तो बी बी सी, ये तो नहीं है बी सी डी, उसके बाद डबल बी फिर डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वह एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना हो तो पहले जितने भी लेटर इसमें कॉमन हो उनको इग्नोर कर दो। तो अगर हम बात करें तो एम ए सब में कॉमन है, एम ए को हमने हटा दिया,
एम ए को हटाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, टी मिलेगा, एल मिलेगा, एस मिलेगा, एन मिलेगा, एन मिलेगा। टी एल एस एन में सबसे पहले क्या आएगा भैया अंग्रेजी वर्डमाला में? तो टी एल एस और एन में सबसे पहले आएगा एल। एल 12 नंबर पर आता है तो एल आएगा, एल का मतलब 2 नंबर। ऑप्शन वही सही होगा जिसमें 2 से शुरुआत होगी। तो अगर हम देखें भैया तो केवल एक ऑप्शन हमारा कटेगा, 3 नंबर, बाकी हमारा अभी बचा है ऑप्शन। अब 2 से तो कोई मतलब है नहीं, 2 का काम तो हो गया। आगे बढ़े तो हमें मिला टी, फिर मिला एस, एन और एन। एस एन एन में एस एन, टी में सबसे पहले क्या आएगा? एन। लेकिन समस्या हुई कि एन 5 में है और 4 में है, दोनों में है। तो और आगे बढ़े तो आई मिला और ए मिला। अब बताओ आई ए में सबसे पहले क्या? तो आप कहोगे सर ए आएगा। ए का मतलब आएगा 5 नंबर, उसके बाद आएगा कितना? 4 नंबर। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया है खत्म। अब पुनः अगर तुलना करें भैया तो हमारे पास एस है और टी है। एस टी में सबसे पहले क्या आएगा? तो एस आएगा। एस का मतलब 3 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर आएगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? 25 43 1। 25 43 इसमें नहीं है, 25 43 इसमें भी नहीं है, 25 43 1 ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जो करें जिसे संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। यहाँ पे 18 है, 5 है और 65 है, 14 है, 3 है, 61 है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। चलो अब इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा काम करें भैया, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 5 30, 25 70 90। 90 को 5 से भाग करेंगे कितना हुआ? 18 पंचे 90। एक काम कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ हम लॉजिक को समझने की कोशिश करें तो ये जो बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? तो आप कहोगे 25 हुआ। 25 प्लस 65 को जोड़ो, ये वाला नंबर को जोड़ो, कितना हुआ? तो आप कहोगे 90 हुआ। 90 को अगर हम 5 से भाग करें तो कितना हुआ? 90 को 5 से भाग किए तो कितना हुआ? 18 हुआ। पहला नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 प्लस 61 कितना हुआ? 70 हुआ। और 70 को अगर हम 5 से भाग करें, सॉरी 70 को अगर हम 5 से भाग करें तो 14 होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, यही नंबर तो मिला, दोनों पे अप्लाई हो गया। 16 का स्क्वायर 256 होगा। 256 में अगर हम 87 जोड़ेंगे और काटने पर इतना छोटा नंबर तो आएगा नहीं। आगे देखते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होगा। 256 में 90 जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं आएगा। दो विकल्प तो कट गया। इसको 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो 19 का स्क्वायर भैया 19 का स्क्वायर होगा 361। 361 में 57 जोड़ेंगे और जोड़कर अगर हम 5 से भाग करेंगे 23 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 11, 11 का स्क्वायर 121। ये नंबर छोटा है, हो सकता है 11 का स्क्वायर 121। 121 में हम 4 जोड़ेंगे तो 121 में 4 जोड़ेंगे 100 कितना हुआ? 25 हुआ। 125 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 25 पंचे 125 होगा, आ जाएगा रिजल्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इस नंबर को जोड़ दो और जोड़ने के भाग दोगे 5 से तो फर्स्ट वाला नंबर आना चाहिए। यानी कि 121 प्लस 4 125। 125 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? आपको बताना है। अच्छा यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो पहला लेटर यहाँ भी क्यू होगा। तो ऑप्शन केवल हमारा देखें तो 2 विकल्प हट जाएगा, क्यू तो है ही नहीं इसमें। अच्छा यहाँ 5 है, इसका मतलब यहाँ 15 हुआ, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 25 हुआ। तो 5 5 जुड़ रहा है तो यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे 10 का मतलब जे। तो क्यू जे आंसर होना चाहिए। क्यू जे यहाँ भी है, यहाँ तो क्यू आई है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास पुनः श्रृंखला का है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो कि निम्न में से कौन सा विकल्प होगा भैया जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहाँ पे सीरीज दी गई है सीरीज को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो कि सबसे पहले हम करें क्या, इन दोनों का देखो डिफरेंस निकालें। 74 और 80 अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स सीरीज टाइप में यहाँ पे आपको लग रहा है। 74 से अगर हम देखें 74 6 80 2 82, 6 2 8 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ। यहाँ पे देखें तो कितना हुआ? यहाँ पे भैया देखेंगे
तो यहाँ पे कितना हुआ, 82 8 90, 18 18 9 कितना हुआ, 18 2 20 7 27, यहाँ पे 27 हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना हुआ, इसमें घटाएंगे तो 13 13 से 9 गया 4 हुआ, और यहाँ पे कितना बचा भैया, यहाँ बचा आपका 16, 16 से घटाएंगे 6 हुआ। अब कुछ समझ आया, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब है। लेकिन अगला नंबर जो 5 का क्यूब आएगा भैया, ये यहाँ पे नंबर आएगा, हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो ऊपर देखो 62 से कितना हुआ, 78 हुआ, 62 से 78 हुआ तो कितना प्लस हुआ होगा, 62 6 68, 68 10 78 कितना हुआ, 62 6, इसका मतलब यहाँ पे 16 जुड़ा होगा। यहाँ पे देखो कितना जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 9 से 8 घटाएंगे 1 बचा, इसी प्रकार 15 से घटाएंगे तो 8 बचा, 81 हुआ। 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि 4 से कितना हुआ भैया, 4 से अगर देखें तो 8 हुआ प्लस 4 हुआ, सॉरी 4 से कितना हुआ, ये 4 का स्क्वायर 9 का, तो 4 से 9 हुआ प्लस 5, 9 5 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 क्या ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं 9 6 15 के 5 हुआ, 9 6 15 के 5 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे 9 5 14, सॉरी 9 और 5 14, 14 1 15 के 5 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे 1 1 2, 255, क्या 255, अरे यार सही नहीं जोड़े हैं, फिर से जोड़ो। देखो भैया 9 हो गया, इसमें जोड़ना है, 9 6 15 के कितना हुआ, 5 हुआ, 9 6 15 के 5 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, 9 और 5 14, 14 और हासिल कितना था, हासिल 1 था, 14 1 15 के 5 हासिल 1, और यहाँ 1 1 2 2 1 3, 355, लेकिन 355 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 355 भैया ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ और सोचना है। कुछ और क्या सोचें, देखो हम कुछ इसको इस तरीके से तोड़ दें, क्योंकि हमारा ऑप्शन अगर 355 मौजूद होता तो हम कुछ लॉजिक लगा सकते थे, 300 यहाँ पे 55 तो मौजूद नहीं है, तो हम इसको एक काम कर लें, नंबर को ऐसे लिख लें, 2 का पावर 4 कर लें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो गया, तो ये कितना होगा, 4 का पावर 4 कर सकते हैं भाई, 2 का पावर 4 का मतलब 16 होगा, 3 का पावर 4 का मतलब 81, तो 4 का पावर 4, इसका मतलब 4 गुने में 4 गुने में 4 गुने में 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना होगा, 256 होता है। तो 256 यहाँ पे हम जोड़ रहे होंगे एक्चुअल में, अब 256 जोड़कर देखो तो 9 और 6 15 के 5 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1 हुआ, 2 1 3 1 4 हुआ, 415, और 415 ऑप्शन में मौजूद है, इसका मतलब ऊपर जो सीक्वेंस लगा है, लॉजिक लगा है, ये पावर 4 में है, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, 4 का पावर 4, तो 415 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके पास यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 48 बनाना है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखो समझ में तो आ गया है, 9 से 1 कम करेंगे कितना हुआ भैया, 8 हुआ, 7 से 1 कम करेंगे 6 हुआ, दोनों का गुना कर दो, 8 छंग कितना हुआ, 48 हो गया, 12 से 1 कम करोगे कितना हुआ, 11, 5 से 1 कम करोगे 4, 11 चौक कितना हुआ, 44 हुआ। तो आंसर निकालो, फिर 8 से 1 कम करोगे 7 गुने में, और यहाँ पे 13 से 1 कम करोगे 12, तो कितना हुआ, 12 7 कितना हुआ, 84 हुआ। 84 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपका यही दिया गया है, सीरीज का ही प्रश्न है, सेट फॉर्म का ही है। दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे 86 है, 82 है, और यहाँ पे 56 दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ें तो 6 2 कितना हुआ, यहाँ पे अगर इन दोनों नंबर को जोड़ें, इन दोनों नंबर को, 6 2 कितना हुआ, 8 हुआ, और 8 8 16 हुआ, 8 8 कितना हुआ, 16 हुआ। और इसको अगर हम कितने से भाग कर दें, यहाँ पे अगर हम 3 से भाग करें, 3 5 15, हाँ अगर 3 से भाग करके देखें तो 3 से भाग करें, 3 5 कितना हुआ, 15 हुआ, 1 16, 18 हुआ, 3 6 18 हुआ, 56 आया।
इन दोनों को भी यही लॉजिक लगाकर देखो, 7 4 11, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 11 के एक हासिल एक हुआ, और 7 6 13 एक कितना हुआ 14 हुआ। इसको 3 से भाग करो, अगर इसको 3 से भाग करते हैं 3 चौक 12 हो गया, 2 14 हुआ, 21 बनाए, 3 सते 21 47, यही नंबर मिल रहा है। इसका मतलब अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। 8 4 12 के दो हासिल एक हुआ, और 4 5 9 9 हो गया, 9 एक कितना हुआ 10 हुआ। अब 3 से भाग करोगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9 हुआ, 1 10 हुआ, 12 हुआ, 3 चौक 12, आंसर कितना हो जाएगा, इसका मतलब 34 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। इंक्लूड यहाँ पे कोड किया गया है। अगर इंक्लूड को देखें भैया तो यहाँ पे 3 लेटर को रिवर्स लिखा गया। हर सेट में इस टाइप के प्रश्न आए हैं, तो आगे भी ध्यान देना, आपके सेट में भी इस टाइप का प्रश्न आएगा। तो इंक्लूड में देखो CNI रिवर्स लिखा गया, CNI को लिख दिया गया, L को अपने जगह पर एज अ सेम लिख दिया गया। फिर यहाँ पे EDU रिवर्स लिखा गया, EDU लिख दिया गया। फिर यहाँ पे इसको रिवर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, YEK N को एज अ सेम लिखोगे। फिर यहाँ पे इसको रिवर्स लिखोगे तो ETO लिखा गया। यहाँ आंसर देना है, क्या दोगे, TON दोगे, A को एज अ सेम लिखोगे, और यहाँ पे YL और B लिखोगे। लास्ट में बी होना चाहिए, इसमें तो लास्ट में बी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लास्ट में बी यहाँ भी है, यहाँ भी है। हमने क्या लिखा भैया, TON नहीं है, TONAYLB, ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में हीट को कोड किया गया VSGZ और क्ले को कोड किया गया है, क्ले को कोड किया गया OXBZ, तो उसी कोड भाषा में बैंक की कोडिंग क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम हीट को देखें, हीट को कैसे कोड किया गया, हीट को लिखा गया है VST और A। ये लॉजिक क्या लगा होगा, E का अपोजिट लेटर V होता है, H का अपोजिट लेटर S होता है, T का अपोजिट लेटर G होता है, A का अपोजिट लेटर क्या होता है भैया, A का यहाँ पे G के बाद Z है, सॉरी यहाँ पे Z बना दो, तो A का अपोजिट लेटर Z होता है, AZ लिखा है। इसी प्रकार देखो, इनका L का अपोजिट लेटर O होगा, C का अपोजिट लेटर X होगा, Y का अपोजिट लेटर B होगा, A का अपोजिट लेटर Z होगा। तो इसका अपोजिट लेटर निकालो, A का अपोजिट लेटर Z होगा, B का अपोजिट लेटर Y होगा, K का अपोजिट लेटर P होगा, और N का अपोजिट लेटर M होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ZYPM। ZY इसमें नहीं है, ZY नहीं है, ZYPM होगा, MP है, गलत हो गया, ZYPM ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी को शब्दकोश में दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो आई को इग्नोर करो, आई तो भैया यहाँ पे देखो सब में है, आई को इग्नोर कर दो। एम है, एम एन है, एन एम है, एन एन, एम और एन में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले आएगा एम, लेकिन एम 1 में भी है, एम 3 में भी है। 1 3 पहले आएगा, लेकिन 1 3 में कौन पहले आएगा, तो आगे बढ़े तो एम मिला, आगे बढ़े तो पी मिला। एम और पी में क्या आएगा, तो 1 नंबर आएगा, इसका मतलब एम, एम के बाद पी नंबर यानी कि 3 आएगा। इन दोनों का 1 3 का तो काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है भैया, 2 4 5 में कौन पहले आएगा। अच्छा, अगर हम विकल्प से देखें तो क्या कोई ऑप्शन हटेगा, 2 नंबर हट जाएगा, 3 नंबर हट जाएगा, लेकिन 13 13 दो ऑप्शन में है, 1 में और 4 में। इसका मतलब हमें आगे चेक करना पड़ेगा, एन यहां भी है, एन यहां भी है, एन यहां भी है, और आगे बढ़े तो डी मिला, और आगे बढ़े तो टी मिला, और वी मिला। अब देखो डी, टी और वी में सबसे पहले क्या आएगा, तो डी आएगा, डी का मतलब 2 नंबर हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या भैया, टी था, यहाँ पे वी, तो यहाँ पे आएगा 4 नंबर, टी आएगा, उसके बाद वी मतलब 5 नंबर आ गया, सॉरी 5 नंबर आएगा, ये 5 है, ठीक है, 5 नंबर। 13 24 5, 13 24 5 किस में है, 13 24 5 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, कहा गया 7 मित्र पी क्यू ओ सॉरी एम एन ओ पी क्यू आर और एस
जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न भिन्न है, केवल दो व्यक्ति क्यू से लंबे हैं। पी कामा क्यू से कितने व्यक्ति लंबे हैं? क्यू से कहा गया दो व्यक्ति लंबे हैं, तो इसका मतलब क्यू केवल दो व्यक्ति से लंबा है। क्यू केवल सॉरी क्यू दो व्यक्ति से लंबा है। एक मिनट यार, केवल दो व्यक्ति क्यू से लंबे, क्यू से दो व्यक्ति ही लंबे हैं, इसका मतलब क्यू कितने नंबर पर होगा? तीसरे नंबर पर। तो केवल दो व्यक्ति ही क्यू से लंबे हैं, इसका मतलब बाकी लोग छोटे होंगे। कितने लोग हैं इसमें? 7 लोग। तो 1 2 फिर यहाँ 3 हो गया, 3 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रश्न को समझ पाए? क्यू से दो व्यक्ति लंबे हैं, बाकी सब छोटे हैं। फिर कहा गया पी कामा क्यू से लंबा लेकिन ओ से छोटा है। पी जो है क्यू से तो लंबा है लेकिन ओ से छोटा है। पी क्यू से तो लंबा है, ओ से छोटा। इधर बड़े वाले लोग हैं और इधर छोटे वाले लोग हैं, ठीक है। चलो, नाटे लोग इधर, लंबे लोग इधर, ठीक है। आगे देखो, कहा गया भैया यहाँ पे एन सभी में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा एन होगा। सबसे नाटा कौन हो गया? एन हो गया, ठीक है। अब आगे लाइन में बोला गया एम कामा आर से लंबा लेकिन एस से छोटा है। केवल 3 व्यक्ति एस से लंबे हैं, तो एस से 1 2 3 व्यक्ति लंबे हैं, एस यहां हो गया। आगे लाइन में बोला गया एम कामा आर से लंबा है। एम लंबा है, किससे लंबा है? आर से लंबा है। एम जो है आर से लंबा लेकिन एस से छोटा है। एम जो है आर से तो लंबा होगा, एस से छोटा होगा। एस से क्या हो गया? छोटा हो गया। हमसे प्रश्न पूछा गया क्यू और आर की ऊंचाइयों के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो क्यू यहां बैठा है, आर यहां बैठा है, इनके बीच कितने व्यक्ति हैं? तो 2 व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है। मिरर का कॉन्सेप्ट वही, जो मिरर के पास हो, मिरर के पास तो 6 यहाँ पे होगा, यहाँ भी 6 है। टॉप बॉटम नहीं चेंज होगा, गलत हो गया, यहाँ भी है। 8 है, तो देखो 8 का छोटा वाला फेस देखो, ये वाला 8 में एक छोटा वाला पार्ट है, एक बड़ा वाला। तो छोटा वाला भाग ऊपर है, बड़ा वाला भाग नीचे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें भैया, इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें टॉप बॉटम चेंज हुआ 8 का कि नहीं? छोटा वाला भाग ऊपर होना था, गलत हो गया। छोटा वाला भाग ऊपर होना था, गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पुनः आपका मिरर का है भैया। कहा गया दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को प्यू क्यू पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। तो यहाँ पे एस होगा सबसे पहले। तो एस को देखो, एस का फेस मिरर के साइड में है, तो एस का फेस मिरर के साइड में होना था। तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 विकल्प तो गलत हो गए। यहाँ पर है, यहाँ पे है। फिर 7 है, 7 का फेस मिरर से दूर है, तो यहाँ भी मिरर से दूर है, यहाँ भी मिरर से दूर है, ठीक है। टी देखो, टी का फेस मिरर के साइड में है, टी का फेस यहाँ पे मिरर के साइड में है, यहाँ भी मिरर के साइड में है, ठीक है। आगे बढ़े तो 4 का फेस मिरर से दूर है, तो यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुनः मिरर का प्रश्न है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले 2 है, तो 2 होगा, लेकिन 2 का फेस मिरर से दूर है, तो 2 का फेस मिरर से दूर होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर 4 है, फिर 4 का मिरर से दूर है, 4 का भी, तो 4 का मिरर से दूर होगा, मिरर से दूर होगा। मिरर टॉप बॉटम नहीं चेंज होगा, टॉप बॉटम चेंज हो गया, ये भी नहीं चेंज होना था। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे। 9 का फेस यहाँ मिरर से दूर है, देखो मिरर से दूर साइड में है, तो यहाँ भी मिरर से दूर, टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर 2 बचा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। इस शिफ्ट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1 जून में जो प्रश्न पूछा गया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था प्रश्न। फर्स्ट शिफ्ट का इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नंबर से रिलेटेड प्रश्न ज्यादा थे और मिरर के प्रश्न थे। अगर हम देखें तो इस शिफ्ट में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न नहीं देखने को मिले, लेकिन नंबर से रिलेटेड कम से कम 12 से 15 प्रश्न देखने को केवल नंबर से रिलेटेड प्रश्न मिले। अब जिनको नंबर में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं बात करूं कि सेट फॉर्म में दिक्कत होती है, या नंबर सीरीज में दिक्कत होती है, या फिर उनको एनालॉजी में दिक्कत होती है, क्लासिफिकेशन में दिक्कत होती है, अगर नंबर से रिलेटेड इन चैप्टर में दिक्कत होती है, तो उनका तो किस्मत ही खराब ही समझो।
समझ लो कि एक अगर इस शिफ्ट में उनका पेपर रहा होगा जिनका नंबर से रिलेटेड प्रश्नों में दिक्कत आती है, उनकी तो किस्मत खराब थी। तो कभी कभी क्या होता है कि एक एक सेट से, जैसे अभी यहाँ इस सेट में 12-15 प्रश्न पूछ लिए केवल नंबर से रिलेटेड, मिरर से भी पूछे गए लगभग 4 या 5 प्रश्न मिरर से भी थे, लेकिन 12 प्रश्न एक ही टॉपिक से लगभग पूछ लिए जाएं एक ही टाइप के प्रश्नों से, तो वहां अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि चैप्टर देखा जाए तो सिलेबस में 30 है, लेकिन अब देखा जाए तो 2 ही चैप्टर इसमें कवर हुआ मेन, एक तो मिरर, दूसरा क्या कवर हुआ आपका यहाँ पे नंबर से रिलेटेड प्रश्न, बाकी तो ऐसे नाम मात्र के दिए गए हैं। तो आप अभी तक क्या हम लोग देखें मैथमेटिकल ऑपरेशन के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस शिफ्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन के बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप तैयारी अच्छे से करिए और प्रैक्टिस सेट वगैरह करते रहिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम पे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।